गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। सो आज है मंडे। आज के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करूंगा और साथ साथ ये हफ्ते कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसके बारे में भी। और फ्राइडे को जो मार्केट के अंदर तेजी आई उसका कारण क्या था वो भी आज जानेंगे हम। सबसे पहले आ जाते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में कि ये हफ्ते कौन से इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। दिस वीक मंडे को यूजुअली आप सभी को पता है कोई इंपॉर्टेंट डेटा होते नहीं है। सो आज कोई इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। यहाँ पे सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट और मेजर डेटा ही आपके सामने कैलकुलेट करूंगा। ट्यूसडे को आईएसएम सर्विस पीएमआई है यूएस की तरफ से 8:30 को इम्पोर्टेंट है। वेनेसडे को एडवांस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस है। ये एडवांस नंबर है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और साथों साथ फेड चेयरमैन पोवेल की टेस्टिफाई भी है। यहाँ पे फेड के चेयरमैन जो है वो आएंगे और थोड़ा अपनी जो स्पीच है उसके क्लेरिफिकेशन देंगे। बट ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज फेड के चेयरमैन पोवेल जो है फेड के चेयरमैन है। दैट्स वाई उनकी कोई भी स्टेटमेंट निकल के आती है वो मार्केट की कंडीशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। सो वेनेसडे को 8:30 को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके स्पीच में वो क्या कहते हैं। सो आज के ये हफ्ते में एक फेड के चेयरमैन की पोवेल की जो स्पीच है वो एक इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ 8:30 को जॉर्ज जॉब ओपनिंग भी है। थर्सडे को कोई इम्पोर्टेंट डेटा है नहीं। सॉरी, थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है 7 बजे के आसपास। उसके साथ साथ ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। ये भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आफ्टर अमेरिका यूरोप के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी गोल्ड के मार्केट पे इफेक्ट देते हैं। सो ये हफ्ते स्पीचों का दिन है, स्पीचों का हफ्ता है। ये यूएस के चेयरमैन फेड की भी स्पीच है और ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। और साथों साथ 8:30 को थर्सडे को और एक बार फेड के चेयरमैन की स्पीच है। सो फ्राइडे को नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस है। जैसे आप सभी को पता है ये इम्पोर्टेंट डेटा है। हफ्ते महीने में एक बार आता है, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। बस ये फ्राइडे को नहीं आया था, अब भी आया है। 8 तारीख को रहेगा 7 बजे। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस मिलेंगे और साथों साथ यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमें जानने मिलेंगे फ्राइडे को। सो ये हफ्ते स्पीचों का दिन है और एक इम्पोर्टेंट डे भी है। सो इम्पोर्टेंट डेटा कौन से है? वेनेसडे को है फेड के चेयरमैन की स्पीच। उसके बाद थर्सडे को है फेड के चेयरमैन की स्पीच और साथों साथ ईसीबी की स्पीच। और फ्राइडे को है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस और एवरेज अर्ली अर्निंग्स भी है। सो ये हफ्ते बस काफी चीजें जानने मिलेगी और हो सकता है ये हफ्ते हमें गोल्ड के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट देखने मिलेगा जैसे फ्राइडे को देखने मिला था। अब जान लेते हैं कि फ्राइडे को जो मूवमेंट हमें गोल्ड के अंदर देखने मिला उसका कारण क्या है। फ्राइडे को तो हमारा कोई सिग्नल एक्टिव नहीं था। तो यहाँ पे फंडामेंटली देखने आएंगे तो जो डेटा निकल के आए सीपीआई पीपीआई और पीसी इंडेक्स सब थोड़े हाई निकल के आए जिससे ये एंटीसिपेशन लगा सकते हैं हम लोग। और मार्केट के अंदर ये चीजें पता क्लेरिफिकेशन तो हो गई है कि इंटरेस्ट रेट कट डाउन जो है वो आने वाले 1-2 महीने में तो नहीं होंगे। अब जून में होंगे या मई में होंगे वो चीज हमें ये महीने के डेटा के बेस पे हमें पता चलेगी। और साथों साथ हो सकता है ये जो वेनेसडे और थर्सडे को फेड के चेयरमैन की स्पीच है उसमें भी हमें थोड़े बहुत क्लेरिफिकेशन देखने मिलेंगे। सो ये जो बाइंग आई है फ्राइडे को टेक्निकली देखने जाएंगे तो ये जो रेट था 2050 का, यहाँ पे मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया था और थर्ड टाइम आप सभी को पता है थर्ड टाइम जो होता है देयर आर मोस्ट प्रोबेबली मार्केट थर्ड टाइम ब्रेक कर देता है ये रेंज को। सो फ्राइडे को वही हमें देखने मिला, एक रेंज ब्रेकआउट देखने मिला 2050 का। उसके बाद मैंने आपको कहा था वीडियो में कि 2050 के ऊपर मार्केट जाके अगर सस्टेन करता है 2070 और 80 तक का मार्केट आ सकता है। ये टाइम भी मैंने कहा था और दिस टाइम भी मैंने कहा था कि एक बार ये ब्रेक हो जाए उसके बाद सेकंड इसका स्टॉप 2070 या तो 2080 पे रहेगा। तो मार्केट ने 2080 का हाई बनाया। अब मार्केट का मूव क्या है? ये हफ्ते काफी इम्पोर्टेंट हफ्ता है बिकॉज 2 बार फेड के चेयरमैन की स्पीच है। तो मार्केट हो सकता है उसका वेट करे और ईसीबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है और नॉन फॉर्म पेरोल भी है। सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ साथ। सो हो सकता है मार्केट जो है 2080 का हाई बनाया है। इफ मार्केट ये हाई को ब्रेक करेगा जैसे पिछली बार मार्केट ने सेम हाई बनाया था 2087। इफ मार्केट 2087 के ऊपर जाके जो थोड़ा
50-50 चांस है कि अगर ऊपर जाके तो ब्रेक करके सस्टेन करा तो नेक्स्ट मूव उसका 2100 होगा, 2100। फिलहाल तो देर आर माइट चांसेस कि मार्केट इसको ब्रेक करे। एज पर टेक्निकल यहाँ से एक लो मार्केट बनाएगा। अब आज का मार्केट का सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 58 का मैंने आपको रेसिस्टेंस दिया था फ्राइडे को अनसर्टेनिटी मार्केट में काफी होती है, ये भी चीजें मैंने आपको वार्न किया था। और ये भी कहा था कि अपने पोजीशन पे स्ट्रिक्टली एसएल भी मेंटेन रखना। सो आज का रेसिस्टेंस जो होगा आपका हमारा होगा 2090 का। सपोर्ट जो होगा हमारा, जो मार्केट ने ब्रेक किया, जो हमारा फ्राइडे का रेसिस्टेंस था, वो आज का सपोर्ट हो जाएगा। 2058 एंड 2060 इज आवर सपोर्ट एरिया। ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। जब मार्केट अब 50 के नीचे आएगा, सस्टेन करेगा, देन वी कंसिडर ट्रेंड जो है नेगेटिव होगा। सो गाइज ये रहा आपके सामने अपडेट। रेसिस्टेंस जो है 2090 का है, सपोर्ट जो है 2058 2060 का है। ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। आज कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, ये हफ्ते में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है मैंने भी आपको बता दिया। और गाइज आज जो है 8:30 के अराउंड हमारा वेबिनार होगा, जिसमें मैं आपको अपनी जो गोल्ड के मार्केट के बिहाफ पे चीजें देखनी पड़ती है, जैसे डेटा जो निकल के आते हैं वो किस तरीके से मार्केट उसके बेस पे रिएक्ट करता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो गोल्ड के मार्केट में हमें वॉच करनी होती है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने शेयर करूंगा 8:30 को वेबिनार के थ्रू। वेबिनार की लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और टेलीग्राम में हम काफी चीजों का अपडेट भी देते रहते हैं। आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा आपको, आप जाके ज्वाइन कीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।